महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर धर्मनगरी से पधारे कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के मुखारविंद से 9 दिवसीय श्री राम कथा अमृत का रसपान महानगर के समस्त धर्म प्रेमियों को कराकर उनके जीवन में भगवान श्री राम के प्रति आस्था की ज्यों प्रज्वलित की जा रही है। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में आज श्री राम कथामृत महोत्सव में परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा द्वितीय दिवस पर राम कथा का शुभारंभ वहीं से किया गया जहां कल कथा को विश्राम दिया गया। ये राम कथा 9 दिवस चलेगी। आज राम कथा अमृत महोत्सव के द्वितीय दिवस में कथा व्यास जी परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ शुभारंभ किया। व्यास जी के द्वारा बताया गया कि माता कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है। यदि हम अपनी आँखों से देखेंगे तो माता कैकेयी निंदनीय है और प्रभु श्री राम की आँखों से देखेंगे तो वह वंदनीय है, क्योंकि राम जी की माता कौशल्या है क्योंकि वह उनकी जननी है, परंतु राजा राम की माता कैकेयी है क्योंकि उन्हीं की वजह से राम राजा बने। धर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि विश्व में जितने भी धर्म है यदि हम उनको धर्म मानते हैं तो धर्म की व्याख्या में सभी लोग फिट नहीं बैठते हैं। हमारे यहाँ धर्म की बहुत विशाल परिभाषा दी गई है, केवल एक उपासना पद्धति को धर्म नहीं है कह सकते। दुनिया में 2 प्रकार के अनुयायी है, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसमें ईश्वर को मानते ही नहीं है, परंतु जैनिज्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। बुद्धिज्म में तो ईश्वर के साथ आत्मा को भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा जैसी चीज है ही नहीं कहते हैं, ऐसा उनका मानना है। परंतु इस्लाम में ईश्वर को स्वीकार किया है, अल्लाह के नाम से पुकारते हैं। क्रिश्चियन में भी ईश्वर को मानते हैं, परंतु सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं हमारे वेद साक्षी हैं, पर ब्रह्म परमात्मा ही इस सृष्टि का बनाने वाला है और चलाने वाला भी वही है और अंत में अपने आप में समेट लेने वाला भी ईश्वर ही है। और कथा व्यास जी ने बताया कि राम कथा और भगवत कथाओं का प्रवचन में व्यतीत करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके सहारे सनातन धर्म को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इसी के उद्देश्य से राम कथाएं एवं भागवत कथा कराई जाती है और उस समाज फलीभूत हो रहा है। कथा विश्राम के पश्चात मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया, जिसमें आज के मुख्य अतिथि रहे राजीव रस्तोगी, रतनदीप ज्वेलर्स, एडीजे द्वितीय श्री पुनीत कुमार गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जी, जिला जज कमर्शियल कोर्ट श्री अंगद प्रसाद जी, आचार्य संत देव आनंद श्री धाम वृंदावन और राष्ट्रपति पुरस्कृत जगदीश प्रसाद कोटरी जी रहे। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल एवं समस्त पंडाल में अनेकों पूजा की थालियां द्वारा सामूहिक आरती की गई, जिसमें काफी संख्या में राम भक्तों ने आरती कर धर्म लाभ कमाया। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी एवं ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। चरण पादुका सेवा कल्याणी दरबार की तरफ से व्यवस्थित तरीके से की गई। कल्याणी दरबार समिति द्वारा हजारों की संख्या में कथा स्थल पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की चरण पादुका को व्यवस्थित रूप से यथास्थान पर रखा जा रहा था, ताकि कथा को विश्राम दिए जाने के पश्चात किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी न उत्पन्न हो। इसी के साथ लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड के साथ साथ हरे कृष्ण सेवा न्यास ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से सजाया गया। 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव की विशालता को देखते हुए भी किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कार्यक्रम को श्री रामायण जी की आरती के पश्चात पूर्ण विश्राम दिया गया। इस अवसर पर श्री राम कथा अमृत महोत्सव में अपना सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं को ब्याज गाड़ी से महाराज जी द्वारा शोला उड़कर एवं फूल माला पहनकर स्वागत सम्मान किया गया। उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, परिश सक्सेना, राकेश गुप्ता, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, शशि अरोड़ा, मीनू मल्होत्रा, हरि गोपाल शर्मा, के गुप्ता, संतोष नारंग, पुष्पा, प्रीति अग्रवाल आदि शाहिद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर श्री राम कथा का अमृत रसपान करते हुए अपना जीवन सफल बनाया।
एक होता है उच्चरित धर्म और एक होता है आचरित धर्म। उच्चरित धर्म जिसमें धर्म की चर्चा होती है, लेकिन धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं, धर्म चर्या का विषय। धर्म चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन धर्मचर्या महान धर्मस्य प्रभुरच्युता। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पश्चात हम पाठ करते हैं। आचरण विशेष महत्वपूर्ण। तो भगवान श्री राम आचरित धर्म है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। उन 24 में व्यास जी को 17वां अवतार बताया गया है। 18वां अवतार भगवान श्री राम को बताया गया। मन में प्रश्न उठ सकता है कि राम पहले हैं कि व्यास पहले हैं। वैसे तो व्यास जी द्वापर में, भागवत की कथा के अनुसार द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम तलया हरेः। राम त्रेता में तो क्रम कैसे उल्टा हो गया? व्यास जी की गिनती 17वें अवतार के रूप में और राम जी की गिनती 18वें अवतार के रूप में। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो पाराशर्य व्यास वो भले ही द्वापर में पराशर और सत्यवती माता से प्रकट हुए, लेकिन व्यास हर युग में। पुराणों में व्यास जी के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। व्यास एक ही नहीं। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में भगवान श्री राम के अवतारों के कारणों की चर्चा करी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, उससे स्पष्ट है कि राम अवतार एक ही नहीं है। हर कल्प के त्रेता में राम अवतार होता है, इसलिए एक कल्प ते ही लगी अवतार। एक कल्प में राम के अवतार का ये कारण है, ये प्रयोजन। अवतार कारण और अवतार प्रयोजन। भागवत के प्रारंभ में जो 6 प्रश्न पूछे गए, उसमें एक प्रश्न अवतार प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? और हम जानते हैं कि अवतार की अवधारणा केवल सनातनियों में। विश्व में जितने भी धर्म हैं, यदि उनको धर्म कह सको तो, हालांकि धर्म की व्याख्या में सभी लोग फिट नहीं बैठे। उपासना पद्धति तो कह सकते हो उसे, लेकिन धर्म की व्याख्या में फिट बैठे। धारणा धर्म में, हमारे यहां धर्म शब्द की बहुत विशाल परिभाषा है। केवल एक उपासना पद्धति को हम धर्म नहीं कहते। एनीवे, द डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू लुक एट देम, 2 प्रकार के हैं। Those who believe in God and those who do not believe in God. निरीश्वर है, जैसे बुद्धिज्म, उसमें ईश्वर की बात ही नहीं। जैनिज्म, उसमें ईश्वर की बात नहीं।
आत्मा का स्वीकार है जैनिज्म में, और आत्मा के मोक्ष संबंधी चर्चा। बुद्धिज्म में तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं है, ईश्वर का भी नहीं, आत्मा का भी नहीं, कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। दुख के आसपास और दुख की निवृत्ति के प्रयास के आसपास पूरा चिंतन है। सर्वम दुखमय, सर्वम क्षणिकम, ये बुद्धिज्म का जो मुख्य दृष्टि है। और इस दुखमय संसार में जो दुख है, क्योंकि बुद्ध ने अपने युवावस्था में जब महल से बाहर निकले, जन साधारण के मध्य में गए, तो सबसे पहले दुख ही देखा। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक गरीब भिक्षुक को देखा, एक मुर्दे को देखा जिसकी स्मशान यात्रा जा रही। तो दुख 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 ही देखा। सर्वं दुःखमयम् सर्वं क्षणिकम्, क्षणिकवान। जैसे दिए की लौ, हम कहते हैं कि हमारे घर में अखंड दीपक है। वास्तव में अखंड कैसे हो सकता है? हर क्षण बदल रही है बात दिए की लौ में। वो क्षमा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह। इस मंच से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।